हाँ जी, कैसे हो बच्चों? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए। तो हम बात कर रहे थे केमिस्ट्री के कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, ठीक है? तो अगर आज हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं हेलोल्केन एंड हेलोरीन, जो कि फर्स्ट चैप्टर है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो उसमें से अब देखेंगे हम भी कौन कौन सी नेमिंग रिएक्शंस जो आपको 2 या 3 मार्क्स में आ सकती हैं, वो कौन सी इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस है जिनको आपने बार बार लिख के देखना है, प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से समझना है, ठीक है? टोटल 9 to 10 एक चैप्टर में है नेमिंग रिएक्शन। अगर आप 10 भी कर लेते हो और 4 चैप्टर आपके टोटल्स हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक के, तो मान लो 10-10 रिएक्शंस हर एक चैप्टर में है, तो 40 रिएक्शंस बन गई। 40 रिएक्शन कुछ ज़्यादा नहीं है स्कोर करने के लिए, अच्छा स्कोर करने के लिए, ऑर्गेनिक में अच्छे स्कोरिंग के लिए। तो चलिए देखते हैं फिर फर्स्ट रिएक्शन जो हम करने जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है हमारी हेलोल्केन एंड हेलोरीन चैप्टर में से। फर्स्ट है स्टैंडमेयर रिएक्शन, सेकेंड है फिंकलस्टेन रिएक्शन, थर्ड वुड्स रिएक्शन, वुड्स एंड वुड्स फिटिंग रिएक्शन, फिटिंग्स रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, and next one is Gattermann's reaction, Hunsdiker reaction and Dawes process। ये देखो इस चैप्टर में ओनली 9 रिएक्शंस हैं, 9 नेमिंग रिएक्शंस ओनली। सो आपको करना कुछ नहीं है, जस्ट इन 9 नेमिंग रिएक्शन को प्रैक्टिस करनी है, समझना है। देखिए स्टैंडमेयर रिएक्शन में क्या होता है। स्टैंडमेयर रिएक्शन में आपको पता होना चाहिए कि आप जो भी रिएक्शन करने जा रहे हो, नेमिंग रिएक्शन, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए भी रिएक्टेंट कौन सा है उसमें। जैसे हम बात कर रहे हैं स्टैंडमेयर रिएक्शन की, यहाँ पे बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। यहाँ पे रिएक्टेंट का नेम क्या है? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब नेक्स्ट है फिंकलस्टेन रिएक्शन। अच्छा ये बात है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, तो हमारे पास बनना क्या है यहाँ से? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से हमारे पास क्लोरोबेंजीन बनेगा। क्या बनेगा? क्लोरोबेंजीन, ठीक है। अब देखो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? N2 पॉजिटिव NCl नेगेटिव। अगर आपको पता है कि ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है यहाँ पे, ठीक है, बनाना क्या आपने? क्लोरोबेंजीन। बनाना क्या आपने? क्लोरोबेंजीन। अब क्या ऐसा ऐड करेंगे कि जिसके साथ ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी हमारी? देखो हमें क्लोरोबेंजीन चाहिए, ठीक है, रिएक्शन होगी CuCl एंड HCl। ये देखो यहाँ से क्लोरोबेंजीन बन गया अपना, और साथ में N2 बाहर आ जाएगा, हमारा साइड प्रोडक्ट, ठीक है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से क्लोरोबेंजीन बन गया। ये डायरेक्ट रिएक्शन आपको नेमिंग भी आ सकती है, एंड आपको यहाँ पे कंप्लीट द रिएक्शन भी पूछ सकता है, कन्वर्जन भी बना के पूछ सकता है। आपको भी कन्वर्ट करो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड टू क्लोरोबेंजीन, या फिर क्लोरोबेंजीन बनाओ किससे? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से, ओके। स्टैंडमेयर रिएक्शन में क्या क्या प्रिपेयर कर सकते हैं? देखो स्टैंडमेयर रिएक्शन में हमारे पास क्लोरोबेंजीन बनेगा, ब्रोमोबेंजीन भी बन सकता है यहाँ पे, ठीक है। कहाँ से बनेगा? वो बनेगा किससे? डाइजोनियम क्लोराइड से ही। अगर डाइजोनियम क्लोराइड से हमें ब्रोमोबेंजीन बनाना है तो यहाँ पे CuBr एंड HBr से इनकी प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे और हमारे पास यहाँ पे N2 साइड आ जाएगा। और क्या बना सकते हैं? यहाँ से हम साइनोबेंजीन भी बना सकते हैं। साइनोबेंजीन बनाना हो तो क्या होगा? बेंजीन के ऊपर साइनाइड आ जाएगा। साइनाइड कहाँ से आएगा? CuCN एंड KCN, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? N2। ये था हमारा स्टैंडमेयर रिएक्शन का, ओके। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं फिटिंग। नेक्स्ट रिएक्शन हमारी फिंकलस्टेन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन जो हमारी है वो है फिंकलस्टेन रिएक्शन, ठीक है।
नेक्स्ट जो हमारी रिएक्शन है वो है फिंकलस्टीन रिएक्शन। अब फिंकलस्टीन रिएक्शन में क्या होगा, क्या रिएक्टेंट होगा, रिएक्टेंट का नेम क्या होगा फिंकलस्टीन रिएक्शन में होगा, वो होगा इथाइल क्लोराइड। तो बनेगा क्या हमारे पास, इथाइल आयोडाइड। देखो यहाँ पे क्या है, इथाइल क्लोराइड, यहाँ पे क्या है, इथाइल क्लोराइड लेके चलेंगे, बनाना क्या हमें, इथाइल आयोडाइड, इथाइल आयोडाइड। अब देखो इथाइल क्लोराइड को इथाइल आयोडाइड से अगर हमें कन्वर्ट करना है, चेंज करना है, ये बनाना है मान लो, ठीक है, ये पॉसिबल कैसे है। देखो क्लोरीन किससे रिप्लेस हो रहा है, आयोडीन से। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सोडियम आयोडाइड के साथ इसको रिएक्ट करवाएंगे, ठीक है, सोडियम आयोडाइड। अगर सोडियम आयोडाइड यहाँ पे है, किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, ये इथाइल क्लोराइड किसमें कन्वर्ट हो रहा है, इथाइल आयोडाइड में, ठीक है। अब देखो ये ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, ड्राई ईथर क्या होगा, सोडियम क्लोरीन रिप्लेस कर देगा आयोडीन के साथ, और हमारे पास NaCl क्या आ जाएगा हमारा बाहर, ठीक है। ये था फिंकलस्टीन रिएक्शन में, इजी है ना। देखो फिंकलस्टीन में क्या हो रहा है, इथाइल क्लोराइड है जो इथाइल आयोडाइड में कन्वर्ट हो रहा है, किसके साथ होगा, सोडियम आयोडाइड से जब करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो हमारे पास इथाइल आयोडाइड बन जाएगा, साथ में NaCl आ जाएगा, साइड प्रोडक्ट हमारा। ओके बच्चे, नेक्स्ट है हमारे पास वुड्स रिएक्शन। अगर हमारी थर्ड नेमिंग रिएक्शन देखें वो क्या है, वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में क्या करना है बच्चे, हमें बनाना है इथेन, इथेन का मॉलिक्यूल बनाना है, इथेन का बनाना है। तो करेंगे क्या, मिथाइल ब्रोमाइड लेके चलेंगे प्लस सोडियम। देखो यहाँ पे मिथाइल ब्रोमाइड के 2 मोल्स लेंगे, यहाँ पे भी इसके 2 लेके चलेंगे। अगर यहाँ पे 2 लेके चलेंगे दोनों के, तभी पॉसिबल है हमारे पास क्या बन जाएगा, इथेन बनेगा। इथेन बनेगा किसकी प्रेजेंस में होगा, ये भी ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, ठीक है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी। देखो इथेन कैसे बनेगा, अगर मिथेन हमारे पास मिथाइल ब्रोमाइड होगा, ठीक है, ये क्या है हमारा मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल ब्रोमाइड, और हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए इथेन। इथेन का फॉर्मूला क्या है, CH3CH3। हमें जनरली चाहिए क्या, एल्कीन चाहिए, है ना। एल्कीन में 2 कार्बन है, अगर 2 कार्बन है तो क्या है, एथ, सिंगल बॉन्ड है, क्या बन गया, इथेन, ये बन गया हमारा इथेन। और देखो अब साइड प्रोडक्ट क्या आएगा, यहाँ से 2 इथेन के कंबाइन हो जाएंगे मॉलिक्यूल, ठीक है, मिथेन के 2 कंबाइन हो गए, इथेन बन गया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आएगा 2NaBr, सोडियम ब्रोमाइड यहाँ पे बाहर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर आपको, अगर यहाँ तक क्लियर है तो आप मुझे कमेंट में सेक्शन में बताओगे कि यस सर में क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। नेमिंग रिएक्शन इजी हो रही है। जैसे देखो याद करना, आपने याद करना है, क्या याद करना है, फिंकलस्टीन में इथाइल क्लोराइड लेके चलना है, इथाइल आयोडाइड में कन्वर्ट करना है हमें। ओके, नेक्स्ट है वुड्स रिएक्शन, मिथाइल ब्रोमाइड से हमें क्या बनाना है, इथेन बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है वुड्स फिटिंग रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में क्या है, दोनों बच्चे ये क्या है हमारा RX है, दोनों ही यहाँ पे क्या है अल्काइल ग्रुप है, दोनों ही क्या है यहाँ पे एल्काइल ग्रुप है R, है ना। तो वुड्स फिटिंग रिएक्शन में क्या होगा, देखो नेक्स्ट हमारी जो रिएक्शन है वो है वुड्स फिटिंग रिएक्शन। वुड्स देखो हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है जो वुड्स फिटिंग रिएक्शन। यहाँ पे देखो एक हमारे पास होगा
क्लोरोबेंजीन एंड सेकेंड हम लेंगे मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, ओके, या फिर हम क्लोरोमीथेन भी बोल सकते हैं इसको। यहाँ पे देखो बच्चे क्या है, जो हाँ यहाँ पे जो हमारा R है वो अराइल ग्रुप है, और यहाँ पे जो हमारा R ग्रुप है वो क्या है, हमारा एल्काइल ग्रुप है, और यहाँ पे क्या है हमारा R, अराइल ग्रुप, और यहाँ पे है अल्काइल ग्रुप। अब देखो होना क्या है, यहाँ पे ये दोनों एल्काइल और एराइल ग्रुप दोनों कंबाइन हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, और हमारे पास प्रोडक्ट मिल जाएगा हमें टॉलिन। टॉलिन मतलब क्या है, बेंजीन के ऊपर जब ये CH3 लग जाएगा इसका नाम बन जाएगा टॉलिन, ओके, टॉलिन। एंड साथ में क्या आ जाएगा, 2NaCl, 2NaCl, ओके। ये थी हमारी वुड स्प्लिटिंग रिएक्शन।